जय हिंद दोस्तों, आपका अपने परिवार DRNB सर में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2। तो हमने प्रश्नावली 1.1 पढ़ लिया है। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2 की पहली सवाल पढ़ेंगे। ओके, तो जो लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो हम पहली सवाल लगाएंगे। पहली सवाल हमारी क्या है, उसको पढ़ो पहले। देखो, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसको हमको क्या करना है, गुणनखंड। तो 140 दिया गया है पहली सवाल। तो जब हम 140 का क्या करेंगे, गुणनखंड 1 4, जब इसको करना रहता है, आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो कैसे करेंगे, तो जैसे लासा होता है उसी तरह किया जाएगा इसको। तो 2 से किया जाएगा, 2 7 14, फिर ये 0 हमारा उतर जाएगा, फिर 2 से कटेगा, 2 3 6, 2 5 10, 65 35, 7 एकम 1। तो हमारा जो है क्या आ गया, देखो ये हमारा 140 का गुणनखंड क्या आ गया है, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ये इंटू है। ओके, तो जब इसको हम गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखो 2 2 बार है, तो हम 2 का स्क्वायर कर देंगे इसे, फिर 5 इंटू 7, हमारा यही आंसर है। ओके, तो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। तो देख लो अच्छे से। देखो 2 से कब कटेगी, जो हमारी संख्या जो होती हैं, जब 2 4 6 8 10 0, जब ये संख्या हमारी लास्ट में रहेंगी तो कन्फर्म है वो 2 से ही विभाज्य होगी। तो 144 का जब हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में विभाजित करेंगे, उसको हम व्यक्त करेंगे, तो हमारा यही होगा 2 इंटू 2 5 इंटू 7। ओके, हमारा ये भी आंसर सही है, ये भी दोनों। ओके, तो हमने पहली सवाल लगा ली है, और इसी तरह पूरी सवालें हैं। तो इस तरह आई होप आप सबको समझ में अच्छे से आ गया होगा, और किसी किसी को आता भी होगा। जैसे लासा होता है वो सेम टू उसी तरह होता है। तो इसको आप सब लोग खुद से प्रयास करो। जब तक आप खुद से नहीं प्रयास करोगे, आपको आएगी नहीं। जब आप खुद से प्रयास करोगे लगाने का, तो आपको आ जाएगी। ओके, तो लगाओ खुद से। देखो, जब आप खुद से लगाओगे ना, तो आपको आएगी। जब मैं आपको सब सवाल बता दूंगा तो आपको थोड़ा कम आएगी। इसलिए मैं एक सवाल बता दे रहा हूँ, आपको समझा दे रहा हूँ। आप खुद से प्रयास करके खुद से लगाइए। नहीं आ रही तो कमेंट कीजिए। ओके, तो मैं अब दूसरी सवाल बताने जा रहा हूँ। इसमें की सारी सवाल लगा लेना, मैं आप सबके ऊपर छोड़ दे रहा हूँ। ओके, तो अब हम दूसरी सवाल देखेंगे। तो दूसरी सवाल, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के या CF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल या CF इंटू LCM है। तो अब हम इसमें की पहली सवाल लगाएंगे। तो क्या है,
26 और 91 दी हुई है। तो इसका हम क्या करेंगे, हमको इसका LCM और SCF निकालना है, लासा और मासा। तो देखो हम कैसे निकालेंगे। 26 का अलग, देखो अब हम निकालेंगे इसका। तो 2 से ये विभाज्य हो जाएगा, तो 2 से 2 एकम 2 तिहाई। अब ये 13 से कोई संख्या कटती नहीं तो ही हो जाएगा। अभी हमारा 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7 त्रिक 21। अब ये भी 13 ही आ गया। तो हमारा जो है 26 का गुणनखंड कितना आ गया, 26 का 2 इंटू 13 और 91 का क्या जाएगा हमारा 7 इंटू 13। तो जब हम इसका LCF और LCM देखेंगे क्या होगा। तो हम LCF देखेंगे, LCF हो जाएगा, क्या हो जाएगा, LCF देखेंगे तो क्या हो जाएगा इसका हमारा। देखो LCF क्या है, LCF जो दोनों में मिले वही होता है। ओके, तो ये इसमें 13 मिल रहा है तो हमारा LCF ये हो जाएगा। LCM क्या हो जाएगा, लासा जो दोनों में मिले, दोनों में 13 मिल रहा है, और जो ना मिले उसको भी ले लिया जाता है। 2 और 7, 2 इंटू 7। जब इसका हम इंटू कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 182 आ जाएगा। ओके, तो अब हमने सवाल में क्या पढ़ा था, यहाँ पर देख सकते हैं। सवाल में क्या दिया गया है, युग्मों के LCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल LCM और LCF है। तो देखो, तो उत्तर की जब हम जांच करेंगे तो एक सूत्र होता है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर होता है LCM इंटू LCF। तो हमारा जो है पहली संख्या क्या दी गई है, 26 इंटू 91 इक्वल LCM हमारा कितना दिया गया है, 182। यहाँ पर देख सकते हो LCM इतना है और LCF हमारा 13 है। जब हम इस दोनों का इंटू कराएंगे तो 23 66 आ जाएगा, और ये भी हमारा क्या है, 2366 आ जाएगा। तो जब हम उत्तर की जांच करेंगे तो हमारा क्या जाएगा, 2366। तो जब दोनों हमारा जो आंसर आ रहा है दोनों आ रहा है इक्वल बराबर आ रहा है, तो जान लेना सवाल हमारी जो है सही है। ओके, तो आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसमें कि अब जो 2 सवालें बची हुई हैं, 2-3 सवालें जो बची हुई हैं, आप उनको खुद से लगाना। ओके, आपको इसलिए मैं अच्छे से एकदम विस्तार से समझा दिया हूँ। आप उन दोनों को अब अच्छे से आप खुद से प्रयास करना, लगाओ। ओके।
तो अब हम तीसरी सवाल देखते हैं। तो अब हम तीसरी सवाल देखेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड भी द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों की HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो है जितनी सवालें दी गई हैं सब LCM HCF यही सवालें सब में निकालनी है। तो एक सवाल यदि आपको समझ में आ जा रही है ना, तो मैं गारंटी देता हूँ आप सब लगा लोगे बिना बताए। इसीलिए मैं आपको इसीलिए अच्छे से मैं पढ़ा दे रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए। ओके, तो अब हम तीसरी सवाल देखेंगे। तीसरी सवाल क्या है? अभाज्य गुणनखंड भी द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। इसमें की पहली सवाल क्या है हमारी? 12, 15, 21। तो इसका हम जब HCF निकालेंगे और LCM निकालेंगे तो अलग अलग निकाल लेंगे तो हमारा दोनों आ जाएगा एक ही साथ। ओके, तो देखो अब हम इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा 2 छंग 12 आ जाएगा। फिर इसको हम 2 से विभाजित करेंगे, 2 3 6। अब 3 किसी से कटेगा नहीं तो ये खुद से कट जाएगा। ओके, अब हम 15 को देखेंगे तो 15 किससे कटेगा? 3 से कट जाएगा, क्योंकि 3 के पहाड़ी में 15 आता है, 15 के पहाड़ी में भी मतलब 3 के पहाड़ी में 15 आता है। तो 3 बचे 15, तो 5 खुद से कट जाएगा। अब इसको देखेंगे तो ये भी 3 से कट जाएगा, 3 7 21। अब 7 जो है हमारा किससे कट जाएगा? खुद से कट जाएगा। ओके, तो इसका हम LCM और HCF देखेंगे। HCF हमारा क्या हो जाएगा? HCF 2 इसमें मिल रहा है, 2 इसमें नहीं मिल रहा है, इसमें भी नहीं मिल रहा है, 3 इसमें मिल रहा है, 3 इसमें, 3 इसमें। तो जो हमारा HCF होता है, जो दोनों में मिले वही हमारा HCF होता है। तो और कोई संख्याएं इसमें नहीं मिल रही हैं तो अब हम LCM निकालेंगे। जो दोनों मिल रहा है वो 3 है, इसको लिख ही लेंगे हम। तो अब हमारा जो बचेगा उसको भी लिख लेंगे। ओके, तो देख सकते हो हमने पूरा लिख लिया। तो देखो HCF जो दोनों जो तीन संख्या दी है, तीनों में जो मिलेगा वही हमारा HCF हो जाएगा। तो अब जो मिल रहा है वो भी और जो नहीं मिल रहा है वो भी हम लिख लेते हैं LCM में। तो अब जब इसको हम पूरा इंटू कराएंगे तो हमारा क्या जाएगा? 420। वाह, 420 आ गया है, यही हमारा आंसर। तो इसमें भी आप सब 3 सवालें दी गई हैं जो कि सेम टू इसी तरह, जो कि बहुत ही सरल है। आप सब ये सब तो 5-6 से ही पढ़ते आ रहे हो, तो आई होप आपको आता भी होगा। तो खुद से प्रयास कीजिए और लगाइए। तो मैंने भी एक सवाल आप सबको बता दिया है, तो अब लगा लेना। अब हम इसके बाद चौथी सवाल देखेंगे। तो अब हम चौथी सवाल को देखेंगे। तो चौथी सवाल को पढ़ेंगे। यह CF दिया गया है 30 6 5 7 बराबर 9 दिया है। LCM हमारा इतना दिया गया है। तो अब हम दिया है क्या? HCF बराबर क्या दिया गया है? 306 6.7 इक्वल 9 और LCM
CM बराबर क्या दिया गया है, 306, 657 बराबर कुछ नहीं दिया गया है, इसलिए तो इसे छोड़ देंगे हम। ओके, तो अब हम हल करेंगे। तो हमारा सूत्र क्या होता है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो पहली संख्या हमारी ये है, पहली संख्या दोनों में सेम सेम है, तो पहली संख्या ये हो जाएगी, दूसरी संख्या ये, तो 306 इंटू 657 इक्वल क्या होती है, LCM इंटू, तो हमारा दिया गया है, तो हमको सॉल्व करना है इसको, ये तो हमारा दिया गया है, तो LCM कितना गया है, कितना दिया गया है, 306 ये इधर तो आएगा नहीं, रुको थोड़ा, इसको हम पूरा हटा देते हैं। करेंगे, पहली संख्या हमारी कितनी दी गई है, 300 इंटू 657 इक्वल LCM, उसके बाद 306 इंटू 657, उसके बाद ये हमारा 9 साइड में बचा हुआ है, तो ये हमारा ये वाला उतर जाएगा। ओके, देखो जब हम जब ये हमारा जो 9 है इधर इंटू में, तो इस साइड आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो 306 इंटू 657 बटे 9 LCM 306 657, तो हमारा दिया गया है। तो जब इसको हम काट देंगे तो ये कितना जाएगा, 9 एकम, और हमारा ये 34 आ जाएगा, कितना जाएगा, 34। तो हम 34 इंटू 657 इक्वल LCM, उसके बाद 306 657। तो देखो अब ये जो हमारा इतना है ये इंटू में है, जब इधर आ जाएगा तो बट्टे में आ जाएगा, तो ये 34 इंटू 40, तो मतलब हमको देखो इतना बराबर हमको निकालना ही है। देखो यहाँ पर जब प्रश्न दिया गया था तो हमको इतना बराबर क्वेश्चन मार्क था। देखो SCF बराबर हमारा क्या था, देखो वहाँ पर हम देखते हैं कहाँ पर था प्रश्न, ये नहीं।
देखो यहाँ पर जो हमारा दिया गया था प्रश्न, HCF दिया गया था 306, 557 बराबर 9। तो हमारा जो ये LCM था इसका हमें निकालना था, इतने पूरे का मान निकालना था। तो पहली संख्या हमारी ये है और दूसरी संख्या ये, और इंटू में ये हमारा 9 था, 9 हो गया। तो जब इसको हम पक्षांतर करें इस तरफ, तो ये हमारा इतने का मान हमको निकालना है। तो जब हम इतने का मान निकालेंगे तो ये 9 से कट गया, जब इसका हम इंटू करा देंगे, जब इन दोनों का हम इंटू करा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो जब हम इन दोनों को हम इंटू कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 22, 33, 8। यही हमारा आंसर हो गया LCM। देख सकते हो यहाँ पर इतने का मान इतना आ गया, यही हमारा आंसर है। ओके, अब सबको आई होप समझ में आ गया होगा। तो अब हम अगली सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब हम 5वीं सवाल देखेंगे। ओके, तो जो है हमारी, तो अब हम